नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर जर्नी के सेकंड पार्ट में। जैसे जो मेरा फर्स्ट पार्ट मैंने आपको शेयर किया था, उसमें मेरे से बहुत सारे कैंसर पेशेंट कनेक्ट हुए थे। हालांकि जैसे मैंने बताया था कि ये जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है, कि मैंने उन्हीं लोगों के लिए स्टार्ट किया है जो मेरे जैसे कैंसर से फाइट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको सेकंड पार्ट में ये बताऊंगी कि 2021 में जब मुझे कैंसर का ट्रीटमेंट मेरा चला, तब से लेके 2026 में अभी मेरी कीमोथेरेपी चल रही है। तो उस बीच में मेरी साथ पे क्या हुआ, मैंने अपना ट्रीटमेंट कैसे कराया, साथ में मैंने अपनी जॉब को कैसे कंटिन्यू रखा। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था वो कोविड के टाइम पे हुआ था, और 2021 के जून में मैंने फर्स्ट टाइम एम्स में अपनी ओपीडी कराई थी। और वहाँ पे जब मेरी बायोप्सी हुई थी, मेरा पेट सीटी हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि मुझे कैंसर है। तो जब मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है, उसके बाद पे डॉक्टर ने मेरी पहले जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, वो डॉक्टर ने मेरा 6 मंथ का एक कीमोथेरेपी प्लान किया था, जिसमें मेरी 18 कीमो हुई थी। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेरी गांठ थी, जैसे मैं 2017 और 2019 में ऐसी 2 गांठों का ऑपरेशन करा चुकी थी। मेरे बैक पे 41 स्टैचेस थे, एक नस काट दी गई थी। लेकिन उसके बाद जब मेरी तीसरी बार बैक बोन पे 1.5 किलो की गांठ हुई, तो मैंने पहले ऋषिकेश एम्स में इसे दिखाया था। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि मेरी बैकबोन को रिमूव कर दिया जाएगा और इसकी जगह पे रॉड लगा दी जाएगी। तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी, मैंने डिस्कस किया अपनी फैमिली से कि अभी जो मेरी एज है 21 मेरी एज है, और इस एज में ये चीज़ अगर रिमूव कर दी जाएगी तो फिर मैं सर्वाइव कैसे करूँगी ना। तो तब हमने दिल्ली एम्स में अपनी एप्लीकेशन लगाई थी, वहाँ पे ओपीडी ली थी। वहाँ के डॉक्टर से जब कंसर्न हुआ तो उन्होंने बोला कि हम आपकी सर्जरी नहीं करेंगे, लेकिन हम आपकी कीमो करेंगे। तो कीमो के लिए उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं उठ नहीं पाती थी, मैं अपने आप से अपने सारे काम नहीं कर पाती थी। तो मेरे को 2 जने पकड़ने वाले चाहिए होते थे, और एक जना मेरे साथ में, जैसे एम्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पे जो भी प्रोसेस था, तो मेरा भाई था, तो वो वहाँ पे वो प्रोसेस कंप्लीट करवाता था। और उसके जो 2 फ्रेंड्स थे मेरे साथ में, उन्होंने मुझे पकड़ के रखते थे कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो जब मेरी पहली कीमोथेरेपी का फर्स्ट डे था, तो जब फर्स्ट डे था तो मेरी जो कीमो स्टार्ट हुई थी वो इवनिंग 7 o'clock पे स्टार्ट हुई थी, और नाइट में 2:30 पे मेरी कीमो ख़त्म हुई थी। तो जब मेरे को कीमोथेरेपी वार्ड में ले जाया गया, तो स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि नॉर्मल जैसे ग्लूकोज चढ़ रहा है वैसी मुझे ड्रिप चढ़ रही है। लेकिन जब धीरे धीरे 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, तो उसके बाद से मुझे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट में बताया था कि कीमो के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसमें जो मतलब मेन जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है वॉमिट आना। तो मेरी वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो गया था। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम कीमोथेरेपी कराते हैं तो क्या चीज़ फर्स्ट टाइम होता है, तो मैं वही आपको बता रही हूँ मेरे साथ क्या हुआ कि जब मेरी कीमोथेरेपी ख़त्म हुई, उसके अलावा लगातार 2 दिन मेरी कीमोथेरेपी और थी। जब मैंने 3 डेज़ अपनी कीमोथेरेपी ख़त्म करी, तो मेरे को अगेन 7 to 8 डेज़ तक वॉमिटिंग होती रही। जैसे अगर मैं पहली कीमोथेरेपी की फर्स्ट साइकिल की बात करूं, तो मेरे को 35 से 36 मतलब पॉली वॉमिट होती थी, और वॉमिट में कुछ नहीं निकलता था, कड़वा पानी निकलता था। मेरा खाना खाने का टेस्ट चला गया था। जैसे कि मैंने आपको अपने साइड इफ़ेक्ट वाली जो कीमो के साइड इफ़ेक्ट वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कीमोथेरेपी ले रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी होता था, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो हाथ की नसें होती है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब मेरे को ड्रिप लगता था तो मेरी नसें नहीं मिलती थी, तो मुझे वहाँ पे पेन होता था। खाना खाने का टेस्ट चला गया था, तो वहाँ पे मैं डाइट नहीं ले पा रही थी, और मेरा वेट एकदम से गिर गया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती थी कि मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि पहले मैं अपनी सारी चीज़ें खुद से कर रही हूँ, और अभी मैं कुछ भी चीज़ खुद से नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे को अपने आप में मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो भी मेरा गिर गया था।
तो मेरे साथ में फर्स्ट टाइम जो मेरी 6 मंथ की साइकिल थी, तो उसमें मेरा भाई मेरे साथ में था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था कि नहीं बहन तू कर लेगी, और बहुत सारे छोटे बच्चे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो तो अपना दर्द किसी को बयान नहीं कर पा रहे हैं, तो कि तुम भी कर सकती हो करके वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था। तो फर्स्ट जब मेरे 6 मंथ की कीमोथेरेपी ऐसे मेरे पेन के साथ, जैसे मैंने आपको बताया रूटीन, मैं बहुत थकी रहती थी हमेशा, मतलब वॉमिटिंग हो रहा होता था, और मैं कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाती थी। मेरे को मतलब इतना पेन होता था, क्योंकि आप सोच सकते हो कि बैक में 1.5 किलो की गांठ है, उसके साथ में मैं सर्वाइव कर रही हूँ डेली बेसिस पे, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा टफ होता था। और मेरी फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ, जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बताया कि कीमोथेरेपी के बाद बहुत पेन होता है, तो ये बात सच है। मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता था। मेरी 3 टाइम मेरे को ट्रामाडोल की दवाइयाँ दी जाती थी। मुझे इनफैक्ट इतना ज़्यादा पेन होता था कि मुझे मॉर्फिन दिया जाता था। मॉर्फिन सुबह-शाम दिया जाता था कि वो मेरे पेन को सुन्न कर दे। मॉर्फिन एक ऐसी दवा है जो स्पेशली मेडिकल कॉलेज या फिर एम्स जैसे मतलब बड़े हॉस्पिटल में ही मिलती है। बाहर आप जैसे मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो ये मेडिसिन मिलती नहीं है, क्योंकि ये जैसे क्या होता है, अगर कोई नशे वगैरह करता है तो कैफ़ीन के बराबर एक मॉर्फिन की गोली होती है, तो एक बहुत ज़्यादा नशा है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाता है। तो क्या है, ये दर्द को बिल्कुल सुन्न कर देता है। तो उस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा मॉर्फिन दी जा रही थी। और जब मैं जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब दिल्ली गए थे, मैं और मेरा भाई गया था, तो मेरे भाई के एक दोस्त थे, उनके रूम पे हम रुके थे। तो जैसे हमारी 3 डेज़ का कीमोथेरेपी हो जाता था, तो हम लोग अल्मोड़ा आते थे, अपने घर आते थे। तो वहाँ पे क्या है, अल्मोड़ा में बहुत ज़्यादा, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती। रात को कभी मुझे पेन हो जाता था, कभी मुझे दिन में पेन हो जाता था। इतनी सारी दवाइयों के अलावा मुझे ट्रामाडोल के इंजेक्शन लगते थे, और कभी मुझे गैस के इंजेक्शन लग रहे हैं। जैसे 6 मंथ में मैं आपको बताऊँ तो 1 मंथ एक ऐसा था जिस टाइम मैं दवाइयाँ भी ले रही थी, मैं मॉर्फिन भी ले रही थी, और उस मंथ में मुझे 15 दिन पेन किलर के इंजेक्शन लगे हैं और 15 दिन गैस के इंजेक्शन लगे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, जब मेरा फर्स्ट सेशन हुआ था मैंने बहुत ज़्यादा पेन अपना झेला। लेकिन आफ्टर 6 मंथ का जब मेरा कीमोथेरेपी हुआ, मेरा पेट सीटी कराया, तो पॉजिटिव बात ये थी कि मेरा जो कैंसर था उसका साइज़ थोड़ा सा कम हुआ। तो जब मेरे कैंसर का साइज़ कम हुआ तो एक कॉन्फिडेंस आया कि चलो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन मिला कि हाँ, कीमोथेरेपी का मैंने इतना दर्द झेला तो थोड़ा सा मेरा कैंसर कम हो गया। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से ओपीडी ली, फिर डॉक्टर ने मुझे प्लान बताया कि हम आगे अब आपको रेडिएशन देंगे। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रेडिएशन पेनलेस होती है, लेकिन हमारे शरीर को अंदर तक तोड़ के रख देती है। अब जैसे मैं कीमो के दर्द से अभी बाहर निकली थी कि डॉक्टर ने बोला कि अब आपका रेडिएशन होगा। जब रेडिएशन स्टार्ट हुआ तो 10 डेज़ मैंने आपको बताया मेरा रेडिएशन हुआ। 2 से 5 मिनट का रेडिएशन होता था। वैसे रेडिएशन सब पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग-अलग होता है, किसी का 2 से 8 हफ्ते चलता है, किसी का 10 दिन चलता है, किसी का 20 दिन चलता है। तो मेरा 10 डेज़ चला, जैसे 2 से 3 मिनट का मेरा रेडिएशन होता था। लेकिन आफ्टर 10 डेज़ रेडिएशन, उसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी हो गए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि खाने-पीने का टेस्ट रेडिएशन में भी चला जाता है। जिस एरिया पे आपको रेडिएशन दिया जाता है, वहाँ के हेयर रिमूव हो जाते हैं, वहाँ का एरिया डेड हो जाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी प्राइवेट पार्ट्स में छाले निकल आए थे। मेरे गले और मुँह में भी बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे। मैं कोई डाइट अच्छे से ले नहीं पाती थी। लेकिन साथ में क्या था कि जब मेरा रेडिएशन कंप्लीट हुआ, मेरे साइड इफ़ेक्ट आए, उसके बाद हम अगेन अल्मोड़ा आए। तो क्या हुआ कि 6 मंथ तक, जैसे 2022 के 6 मंथ तक, जैसे 21 में मेरा कीमो जून से स्टार्ट हुआ था, तो 6 मंथ मेरा कीमो चला, 22 में मेरा रेडिएशन स्टार्ट हुआ। उसके 6 to 7 मंथ मेरा जो कैंसर था वो रुक गया था। मेरा कैंसर रुक गया था। मैंने जॉब जॉइन किया। मैंने अपना जॉब जॉइन किया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो एक अच्छी फैमिली को भी फाइनेंशियली प्रेशर में लेके आ जाता है। तो मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा जॉब करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो शॉप करते थे, तो उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट में सपोर्ट नहीं हो पाता था। बाकी मेरा भाई स्टडी कर रहा था,
तो जब 6-7 मंथ तक का मेरा कैंसर रुका तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा कैंसर रुक गया है, अब मेरा ट्रीटमेंट आई होप कंप्लीट हो गया है। फिर जब मेरी 7 मंथ के बाद मेरी ओपीडी थी तो मैंने पेट सीटी कराया, तो अगेन मुझे क्या पता चलता है कि जो मेरा कैंसर था वो किसी और जगह पे डिटेक्ट हो गया है। जैसे बैकबोन में हुआ था वो तो बिल्कुल ठीक हो गया कीमो और रेडिएशन के बाद, मतलब मेरी गांठ बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन 7 मंथ की पेट सीटी के बाद मुझे पता चला कि जो मेरा कैंसर है वो किसी और जगह पे डिटेक्ट हो गया है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप जॉब कर रहे हैं, तो मैं जोधपुर में जॉब कर रही थी, जोधपुर में भी एम्स है। तो मेरे डॉक्टर ने मेरे को सजेशन किया कि आपको अगर पेन होता है तो आप जोधपुर एम्स में भी आप दिखा सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे कलीग डॉक्टर है। तो उन्होंने मेरे रेफरेंस दिया, मैंने कहा चलो ठीक है वहाँ पे मैं दिखा दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा साथ में जैसे आपका कैंसर किसी और जगह पे डिटेक्ट हुआ है तो साथ में आपका हम टारगेट थेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो जब डॉक्टर ने टारगेट थेरेपी स्टार्ट की तो टारगेट थेरेपी में क्या होता है कि ओरल मेडिसिन्स होती है, जैसे हम लोग नॉर्मल मेडिसिन्स खाते हैं ऐसी एक ओरल मेडिसिन्स होती है, उसको मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग आपको लेना होता है। जिससे क्या हो रहा था कि मैं अपना जॉब भी कंटिन्यू कर पा रही थी और मेडिसिन भी ले रही थी, लेकिन साइड इफ़ेक्ट उसके भी थे। जैसे फेस का कलर चेंज हो गया था, बालों का कलर, जैसे मेरे बाल जैसे कीमो के बाद चले गए तो धीरे धीरे बाल आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जनरली क्या है कि ब्लैक की जगह मेरे ग्रे बाल आ रहे थे, तो बालों का कलर चेंज हो रहा था, फेस में ईचिंग हो रही थी, मतलब उसके भी साइड इफ़ेक्ट अपने थे, फेस का कलर चेंज हो रहा था। तो वो चीज़ हुई। उसके बाद हर 3 महीने में डॉक्टर ने मुझे कहा लेकिन आपको फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा। तो हर 3 महीने में मेरा पेट सीटी होता था। और आप में से जो लोग भी पेट सीटी कराते हैं तो उनको पता है कि पेट सीटी के भी कॉस्ट बढ़ते रहते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना पेट सीटी कराया था तो मेरा 16,500 का मैंने पेट सीटी कराया। तो हर 3 महीने में एक ये खर्चा भी था कि मुझे पेट सीटी करना है, और साथ में जो टारगेट थेरेपी की मेडिसिन थी वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं एज अ फर्स्ट टाइम जॉब कर रही हूँ तो 4,000 5,000 की 15 डेज़ की मेरी मेडिसिन आ रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए कॉस्टली थी। उसके अलावा जब मैंने 3 मंथ की अपनी कीमो मतलब टारगेट थेरेपी कंप्लीट करी तो उसके बाद मैंने जब दिखाया डॉक्टर को तो तब वो मेडिसिन मेरी चल रही थी, तो तब जो मेरा कैंसर था वो स्टेबल आ रहा था। उसके 3 मंथ के बाद मैंने मेडिसिन और उन्होंने उसका डोज बढ़ाया और मैंने मेडिसिन कंटिन्यू करी मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। लेकिन 3 महीने बाद मैं क्या देखती हूँ, जब मेरा पेट सीटी होता है तो मैं देखती हूँ कि मेरा जो कैंसर कम होने की बजाय मेरा कैंसर की ग्रोथ और जल्दी हो रही है। मतलब वो मेडिसिन मेरे को 3 मंथ तक तो सूट हुआ, जैसे ही उसकी डोज डॉक्टर ने बढ़ाई वो मेडिसिन के मतलब उसने मेरा कैंसर और बढ़ा दिया। तो उसके बाद पे डॉक्टर ने बोला कि भाई अब तो हमें आपको दूसरी मेडिसिन देनी पड़ेगी, लाइक कीमोथेरेपी होगी, लेकिन जो मेडिसिन आपकी फर्स्ट टाइम दी थी वो नहीं रहेगी, उससे थोड़ा हाई डोज रहेगा। तो डॉक्टर ने प्लान किया कि आपकी कीमोथेरेपी दोबारा से होगी। तो मैं पहले जोधपुर थी, जोधपुर से मैंने अपनी जॉब को थोड़े टाइम तक होल्ड रखा। तो उसके बाद मैंने दिल्ली दोबारा से अपना एक रूम लिया। और इस बार मेरे साथ में मेरा माइनस पॉइंट क्या था कि इस बार मैं बिल्कुल अकेली थी, इस बार मेरे साथ पे कोई था नहीं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा भाई स्टडी कर रहा है, तब मेरा भाई डिसर्टेशन कर रहा था एंड अभी मेरे भाई की पीएचडी स्टार्ट हुई थी। तो पीएचडी में आपको पता है कि साथ में डेटा कलेक्शन के लिए फील्ड वर्क में जाना होता है, तो मेरे भाई का उस टाइम पे डेटा कलेक्शन का काम था, वो वहाँ पे आ नहीं पाया। और फादर के साथ में क्या था कि फादर को दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का माहौल है, वो सूट नहीं हो पाता था, वहाँ की गर्मी सूट नहीं हो पाती थी। तो इस बार मेरा माइनस पॉइंट था कि मेरे को कीमोथेरेपी अकेले करानी थी। तो मैं गई, मैंने अपने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला कि आपके साथ में कोई ना कोई अटेंडेंट होना चाहिए। तो मैंने उस टाइम डॉक्टर को नहीं बताया कि मेरे साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, क्योंकि मेरे को लगा कि वो कीमोथेरेपी स्टार्ट ही नहीं करेंगे। तो जब भी मैं कीमोथेरेपी वार्ड में जाती थी, मेरे साथ में जो मतलब नर्स होते थे वो पूछते थे अच्छा आपके साथ पे अटेंडेंट क्या है। तो अब मेरे को अपनी कीमोथेरेपी करानी थी, मुझे पता था मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं बोलती थी अभी ना मेरा भाई एग्ज़ाम देने के लिए गया है
और अभी ना मेरा भाई यहाँ पे गया, मतलब हर एक कीमोथेरेपी में कुछ ना कुछ मैं बहाना करती थी, जिससे मतलब उनको पता नहीं लगता था कि इसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं। और अपने आप को मैं अपने आप में अंदर टूट भी रही होती थी ना, तो मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करती थी कि उर्वशी, तुझे यहाँ पे खुद को संभालना है, क्योंकि तेरे साथ में कोई नहीं है, तुझे अपनी कीमोथेरेपी अच्छे से लेनी है। उसके बाद मैं रैपिडो करती थी, रैपिडो करके अपने रूम पे जाती थी। उसके बाद मतलब मेरे को वहीं से कॉन्फिडेंस स्टार्ट हुआ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे पता था कि मैं अगर रूम पे जाऊंगी तो मुझे जाके खुद को खाना बनाना है, क्योंकि मेरे को अच्छी डाइट लेनी है, तो तभी जाके मैं अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर पाऊंगी। उसके अलावा मैंने जोधपुर वाली जॉब क्विट करी। उसके अलावा मैंने दिल्ली पे जॉब सर्च करी। उसके बाद मैंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन करी। उससे क्या होता था, जब मेरी कीमोथेरेपी नहीं होती थी, तो तब मैं जिस दिन कीमोथेरेपी नहीं होती थी उस दिन से मैं ऑफिस जाती थी, और जिस दिन मेरी कीमोथेरेपी होती थी उस दिन मैं ऑफ लेती थी। और अपना ट्रीटमेंट मेरे को करना था, और मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, तो साथ में मैंने जॉब ज्वाइन की। और जब भी मेरे पास जैसे संडे होता था, या फिर मेरे पास कभी ऐसा होता था कि मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाती थी जॉब से, तो मैंने एक पार्ट टाइम ना मैंने एक एनजीओ में अपना टाइम देने का सोचा एज अ वॉलंटियर। रीज़न ये था कि मुझे कहीं ना कहीं से पॉजिटिव मोटिवेशन चीज़ करनी थी। तो फिर मैंने एक एनजीओ में ज्वाइन किया, जहाँ पे वो जो एनजीओ था वो जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जो बच्चे जल जाते हैं, उसके लिए वो जो संस्था थी वो सपोर्ट करती थी। तो जब भी मेरे पास टाइम होता था तो मैं उस संस्था में जाती थी। मैं मतलब एज अ वॉलंटियर मैं वहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम देती थी, जिससे मुझे क्या होता था कि एक मोटिवेशन मिलता था कि जब एक छोटा सा बच्चा कैंसर का ट्रीटमेंट करा सकता है तो मैं भी करा सकती हूँ। जैसे छोटे छोटे बच्चे बर्न हो रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ से एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता था कि कहीं ना कहीं अगर मैं इन लोगों की हेल्प करूँगी तो कोई ना कोई मेरी हेल्प के लिए भी हमेशा आगे रहेगा। तो मेरे कहते भी है ना कि दवाइयों के साथ पे सिर्फ दवाइयों से इंसान सही नहीं होता, उसके साथ में बहुत सारी दुआएं भी काम आती है। तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगता था कि किसी बच्चे का ट्रीटमेंट हो जाता था, किसी की कीमोथेरेपी हो जाती थी, किसी की टारगेट थेरेपी बच्चे की हो जाती थी, उसके लिए हम फंड अरेंज कर पाते थे, तो उनके पेरेंट्स हमको ब्लेसिंग्स देते थे। तो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं क्या हुआ, मेरे कैंसर पेशेंट जैसे मैं थी, तो मेरे ट्रीटमेंट में वो मेरे को बहुत हेल्प करती थी कि बहुत बहुत सारे लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल के जो लोग थे वो मुझे सपोर्ट करते कि उर्वशी ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। ऐसे करके जब मेरी सेकंड कीमो मैंने जैसे आपको बताया जब स्टार्ट हुई, जैसे मेरी पहली कीमो थी वो थी 18 कीमो हुई थी, लेकिन जब मेरी सेकंड साइकिल स्टार्ट हुआ वो 3 डेज़ का ना होके 5 डेज़ का हुआ, और मेरी इस बार 30 कीमो थी, जो मेरे लिए निकालना टफ था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया। और उसके बाद मैंने जब मेरी 6 कीमोथेरेपी हो गई तो पेट सीटी हुआ, तो वहाँ पे मैंने देखा, डॉक्टर ने मुझे बताया प्लस पॉइंट कि आपका जो डिजीज़ है वो स्टेबल हो गई। अच्छा, मेरे को ऐसा लगा कि अब तो मुझे कैंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने सुना था कि हाँ कैंसर दोबारा वापस आता है। तो लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हुआ कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार मेरा कैंसर वापस आ गया था। अब जब स्टेबल हुआ 2023 में मेरा कैंसर, 2022 में ट्रीटमेंट कराया, 2023 में मेरा कैंसर स्टेबल हो गया। पूरे साल मेरी कोई मेडिसिन नहीं चली। मैंने दोबारा से अपनी अच्छी डाइट ली, मैंने अपनी बॉडी को दोबारा से इस काबिल बनाया कि मैं नॉर्मल, मतलब जैसे मेरी पहले ट्रीटमेंट नहीं था तो मेरी बॉडी जैसे वर्कआउट करती थी वैसे मैंने अपने बॉडी को बनाया। लेकिन हर 3 महीने में क्या होता था, मेरा पेट सीटी होता था, तो पेट सीटी में देखते थे कहीं कैंसर डिटेक्ट कहीं और तो नहीं हो गया या रुका हुआ है। तो फिर जब मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ, फिर 2024 में जब मेरा जनवरी में हम लोगों ने टेस्ट कराया, तो तब मेरा कैंसर नहीं था, लेकिन जब मैं 2024 के लास्ट में मार्च के बाद पे मैंने ट्रीटमेंट किया तो फिर मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ। और इस बार जो मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ ये अगेन किसी और जगह पे मेरा कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो जब मैंने 2024 में ट्रीटमेंट लिया, फिर मेरी अगेन कीमोथेरेपी हुई 6 मंथ की, मार्च से लेके अगेन मेरी कीमोथेरेपी हुई। तो वही कीमोथेरेपी हुई, 6 मंथ की कीमोथेरेपी हुई, फिर मैंने पेट सीटी कराया, फिर मेरा कैंसर रुक गया।
तो हर बार मेरे को ऐसा होता था, कीमोथेरेपी कराती थी, मेरा कैंसर रुक जाता था। लेकिन फिर 6-8 महीने के बाद पे क्या होता था, दोबारा से डिटेक्ट हो जाता था। उसके बाद जब 2025 में मेरे साथ में पेट सीटी कराया जनवरी में, मेरा कैंसर स्टेबल था। लेकिन जैसे जून में मैंने अपना पेट सीटी कराया तो मेरा कैंसर अगेन पैनक्रियास में डिटेक्ट हो गया। तो अब क्या था, लेकिन डॉक्टर ने मेरे को इसके साथ में एक और बात बताई कि अब आपको आपकी कैंसर की 4th स्टेज चल रही है, जो मेरे सोचने में बहुत शॉकिंग था। क्योंकि मैंने सुना था कि अगर आप 4th स्टेज में होते हो तो इसके बाद मतलब कि आपका ट्रीटमेंट तो होता है लेकिन आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जब डॉक्टर ने बताया कि मेरा कैंसर पैनक्रियाज में आया है तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि पैनक्रियाज में कैंसर ठीक नहीं होता। फिर डॉक्टर ने प्लान किया कि इस बार कुछ अलग मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा से उन्होंने मेरे को कीमो स्टार्ट करी। तो इस बार मैं पूरी टूट चुकी थी, मैं हॉस्पिटल पे ही, जब डॉक्टर ने मुझे ऐसा बताया कि आपका 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो मुझे वहीं पे चक्कर आया और मैं वहीं पे गिर गई। क्योंकि मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई, मैं अकेले थी उस टाइम भी डॉक्टर के पास, मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई। तो फिर डॉक्टर ने प्लान किया कि हम कीमोथेरेपी हम लोग प्लान करेंगे अगेन, और आपको इमिडिएटली ये कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये कीमोथेरेपी बहुत हार्ड है, और अभी क्या है कि हमारे एक डॉक्टर आपके हल्द्वानी में भी हैं, वहाँ पे आप अपना कीमोथेरेपी सेशन ले सकते हो। तो जब मैं घर आई, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मैंने अपने भाई से बात करी, मैंने कहा कि अब मेरा 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ है और अब मैं आगे अपना कंटिन्यू ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती। लेकिन मेरे भाई ने मुझे समझाया कि एटलीस्ट बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तुझे ट्रीटमेंट मिल तो रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हल्द्वानी सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर सलभ अरोरा के अंडर पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और मेरी यहाँ पे 6 मंथ की कीमोथेरेपी हुई अभी 2025 में। उसके बाद पे जब 3 महीने की कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद हमने पेट सीटी कराया, तो जो कैंसर का साइज़ था पैनक्रियाज में वो थोड़ा कम हो गया। उसके बाद 3 मंथ के बाद और हमने एक पेट सीटी कराया। जब हमारा 6 मंथ का सेशन पूरा हो गया तो जो पैनक्रियाज था वहाँ से कैंसर ठीक हो गया, लेकिन जो कैंसर उसके बाद स्प्लेन में आ गया। तो आप सोच सकते हो कि मैं अगेन टू अगेन मेरी इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ कि मैं अभी अपने आप से बात नहीं कर पा रही थी कि 69 मेरी अभी कीमो हो चुकी है। तो तब मेरी 63 कीमो हो चुकी थी और अभी स्प्लेन में कैंसर आया। फिर मैं दिल्ली गई, मैंने डॉक्टर समीर रस्तोगी सर को दिखाया अपना पेट सीटी। उन्होंने कहा बेटा अभी स्प्लेन में कैंसर आया है और हमारे पास ये कीमोथेरेपी की हमारे पास अब कीमोथेरेपी ख़त्म है, हमारे पास आपके लिए ट्रीटमेंट अब नहीं है, इसके बाद सिर्फ आपको हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। तो एक बार हम ट्राई करते हैं। लास्ट कीमोथेरेपी इसकी हमारे पास डोज बहुत हाई है, इसका रेशियो 5 में से 3 है। मतलब कि वर्ल्ड में अभी तक 5 लोगों को ये मेडिसिन दी गई है, जिसमें से सिर्फ 3 लोगों ने सर्वाइव किया है, और 30 पेशेंट आप हो, आप पे ये मेडिसिन हम देंगे। तो उसके बाद मैं दोबारा हल्द्वानी आई और मेरी लास्ट 3 कीमोथेरेपी, अभी मेरी तीसरी कीमोथेरेपी हो चुकी है। लास्ट मेरी 3 कीमोथेरेपी डॉक्टर सलभ अरोरा के अंदर हुई। जैसे इस बार क्या है, हर बार जो मेरी कीमोथेरेपी होती थी वो 2 से 3 घंटा होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी 4 घंटा होती थी। लेकिन इस बार मेरी जो कीमोथेरेपी थी वो 10 घंटे की रही। जब 10 घंटे की रही तो मतलब मेरे को ऐसा मतलब मेडिसिन बहुत हाई थी। रात को जब तीसरी डोज मेरे को चढ़ती थी, तीसरी बॉटल मुझे चढ़ती थी, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता था। मतलब इतनी हाई डोज चढ़ रही हैं। उसके बाद मॉर्निंग में 9-10 बजे मेरे को डिस्चार्ज मिलता था। पहले दिन इवनिंग में 8 बजे से रात को मेडिसिन स्टार्ट होती थी। तो जब मैं घर आती थी उसके बाद मेरे को अभी 10 डेज तक मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं अपने आप के साथ क्या कर रही हूँ। कभी मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा किसी भी लोगों से बात करने का, घर वालों से बात करने का मन नहीं करता, लाइटिंग देखने का मन नहीं करता, फ़ोन देखने का मन नहीं करता। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। लेकिन मैंने अपने आप को फिर भी अभी भी स्टेबल किया है, संभाला है कि एटलीस्ट मैं क्या होप रखूँ कि ये 6 कीमो के बाद मेरी ट्रीटमेंट ठीक हो जाए। तो अभी मेरी 3 कीमोथेरेपी हो चुकी है। 10 से 12 डेज़ मेरे को ऐसा होता है कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती, मतलब फोकस होके जैसे ऑफिशियली जो काम होते हैं 9:30 साढ़े 6 बजे तक मैं नहीं कर पाती। लेकिन वहाँ पे भी मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि उर्वशी तुझे अपने आप से मतलब ऐसे
नहीं रहना है, बेड पे नहीं रहना है। तो मैंने घर के थोड़े बहुत काम करना स्टार्ट किया अपनी फैमिली के साथ में, और थोड़ा अपने आप को बिज़ी रखना स्टार्ट किया। जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोल भी रहे थे कि मैम आपकी वीडियो बहुत टाइम से नहीं आ रही है, तो उसका रीज़न यही था कि मैं फ़ोकस ही नहीं कर पा रही थी, मैं लाइट ही नहीं देख पा रही थी। तो मैं इतने टाइम से वीडियो भी नहीं लेके आ पाई। तो अभी मैंने लास्ट कुछ वीक पहले, मैंने 9 डेज़ पहले मैंने अपना 2 वीडियोज़ डाला था। उसके बाद मैं अब ये वीडियोज़ डाल पा रही हूँ, क्योंकि अब मैंने 3 कीमोथेरेपी लिया है। अब मेरा 16 को एक पेट सिटी है जिसमें पता चलेगा कि 3 कीमो के बाद मेरा स्प्लेन में कैंसर रुका या उसका साइज़ थोड़ा कम हुआ या फिर बढ़ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पेट सिटी जब इंसान का होने वाला होता है, पेशेंट का होने वाला होता है, तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस यही हैं कि क्या मेरा कैंसर रुकेगा, या कहीं मेरा कैंसर बढ़ तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा कैंसर किसी और जगह पे डिटेक्ट तो नहीं होगा। तो आप सोच सकते हो कि जब मेरे साथ में तो इतने बार मेरा कैंसर आ गया है, 4 से 5वीं बार मेरा कैंसर दूसरी जगह पे आ गया, तो मेरे साथ में तो यही होता है। मैं तो यही, मेरे माइंड में तो यही होता है कि अब मेरा कैंसर कहाँ पे डिटेक्ट होगा। जो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आप स्ट्रांग रहो, आप कर सकते हो। हालांकि मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करती हूँ, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आप अकेले नहीं हो, आपकी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मैं जहाँ पे वीक पड़ती हूँ, मैं यहीं पे वीक पड़ती हूँ कि जब मेरी पेट सिटी होती है उसके कुछ दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि अच्छा अब रिपोर्ट में क्या आएगा। तो मेरे को एक टाइप का डिप्रेशन होता है कि अब क्या होगा, अब आगे मैं ट्रीटमेंट कैसे लूँगी। और इस बार तो जैसे डॉक्टर ने बताया कि इससे आगे ट्रीटमेंट नहीं है, कीमोथेरेपी नहीं है, इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और उसके अलावा अगर कोई ट्रीटमेंट है वो इंडिया से बाहर है। तो फिर भी मैं फ़ाइट कर रही हूँ, फिर भी मैं अपने आप को मोटिवेट हर दिन करती हूँ कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शंस होगा, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होगा जिससे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस मैं यही चीज़ के साथ में हमेशा अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो 4th स्टेज से भी वापस आ चुके हैं, कमबैक किया है लोगों ने। तो वो किस सोच के साथ में अपना ट्रीटमेंट लेते होंगे, वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। तो आज मेरा आपको अपनी जर्नी शेयर करने का रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग 1 बार 2 बार कीमोथेरेपी करा के परेशान हो जाते हैं, रेडियोथेरेपी करा के परेशान हो जाते हैं। तो परेशान मत होइए, मैंने अपनी 69 कीमोथेरेपी अभी ली हैं, हो सकता है कि मुझे आगे भी लेनी पड़े, मैं लूँगी। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि मैंने आपको मैंने शॉर्ट्स में एक बात बोली थी कि कोई भी बीमारी हमारी हिम्मत से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती है। तो फाइट हमें करनी है। अल्टीमेटली हम हर चीज़ में फ़ाइट करते हैं। हम डेली बेसिस में अपनी जॉब करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग फ़ाइट ही कर रहे होते हैं। तो अभी हम बीमारी से फ़ाइट कर रहे हैं, लेकिन करना ज़रूरी भी है ना, क्योंकि अगर हमको सर्वाइव करना है। जब मेरे को कैंसर हुआ तो मेरे को एक समझ में आया कि हर दिन की वैल्यू क्या होती है ना। जैसे मतलब हर दिन हम लोग अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे होते हैं, हर दिन लड़ रहे होते हैं कि आज कुछ थोड़ा सा बेस्ट फील करें, कल कुछ थोड़ा सा बेस्ट फील करें। हर एक छोटी छोटी चीज़ में हम लोग खुशी ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये तो सच है कि एक ना एक दिन सबने जाना है, लेकिन हर एक दिन अपना बेस्ट कैसे हो, इसलिए मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे जरिए किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। इसलिए मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया है कि मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों को ये एक पॉजिटिव संदेश मिल सके कि कोई भी चीज़ आखिरी नहीं होती, आपको लड़ना है, लड़ते रहना है, लेकिन आप तभी लड़ पाओगे जब आप अपने माइंड से स्ट्रांग होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे से कनेक्ट रहिए, और मैं आप तक का अपने पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज़ें आपको शेयर करूंगी, जिससे आपको ट्रीटमेंट से बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी।